प्यारे बच्चों, अब तक हमने भक्ति और ज्ञान की बहुत सारी बातें जानी। आगे भगवान कहते हैं, मय्या वेश्य मनो ये माँ नित्युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योप्यतास्ते मे युक्ततमा मता। मेरी जो श्रद्धा के साथ मन लगाकर यानी कंसंट्रेट कर सगुण रूप जैसे राम कृष्ण भगवान विष्णु का विराट रूप को भजता है, वह उत्तम योगी है। तो बच्चों, कंसंट्रेशन वही होता है जहाँ प्रेम होता है। अतः भगवान की भक्ति में प्रेम आवश्यक है। आगे भगवान कहते हैं, संयमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो मेरी निर्गुण यानी निराकार भक्ति करता है, सदा लोक कल्याण में लगा रहता है, जो सुख दुख में एक समान रहता है और जिस पर इंद्रियों का प्रभाव नहीं होता, वो भी मुझको ही प्राप्त होता है। यानी बच्चों, भक्ति के सारे प्रकार भगवान को पसंद हैं। क्लेशोधिक तरस्ते शाम व्यक्ता शक्त चेतशाम अव्यक्ता ही गति दुख देहवद्भिर्वाप्यते। परंतु निर्गुण भक्ति सांसारिक मनुष्यों के लिए टफ है। मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना टफ है। निर्गुण भक्ति में साधक के पास 3 गुण का होना आवश्यक होता है: रुचि, विश्वास और योग्यता। आगे भगवान कहते हैं, अभ्यशाप्य समर्थोषि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम मुझ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो योग यानी कंसंट्रेट होने का अभ्यास करो। भगवान आगे कहते हैं कि यदि तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो तो मुझे पालोगे। तो भाई, कर्म से कैसे भगवान को पालेंगे? अर्थात यदि भगवान को ध्यान में रख के कर्म करेंगे तो गलत कर्म धीरे धीरे छूट जाएगा और सत्कर्म बढ़ता जाएगा। आगे भगवान कर्म की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्याग क्षंतिरंतरम। बिना ईश्वर को समझे योग अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। यानी कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो कर्म करने के लिए भगवत गीता में हर जगह जो है, हर अध्याय में हर श्लोक जो है वो कर्म से रिलेटेड है। यानी बच्चों, यहाँ भी निष्काम भक्ति यानी किसी फल की चिंता बिना भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। तो बच्चों, आज हमने भक्ति के बारे में बहुत कुछ सीखा। आगे हम 13वें अध्याय में फिर से मिलेंगे। तब तक शुभ विदा, गुड बाय।